Hello students, let's read this question. The equation of the normal to the parabola y square equal to 4ax at its point am square comma 2am is. फर्स्ट ऑप्शन अपने को गिवन है y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस टू ए एम प्लस ए एम क्यूब. सेकेंड ऑप्शन गिवन है अपने को y इक्वल टू एम एक्स माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यूब. सी ऑप्शन गिवन है अपने को y इक्वल टू एम एक्स प्लस टू ए एम प्लस ए एम क्यूब. और फोर्थ ऑप्शन गिवन है अपने को नन. तो ये क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो देख लेते हैं कि क्वेश्चन करने से पहले अपने को पहले निकालना पड़ेगा, नॉर्मल का स्लोप निकालना पड़ेगा. तो नॉर्मल का स्लोप निकालने से पहले अपने को ये पैराबोला की जो टेंजेंट्स है ना इसका स्लोप निकालना पड़ेगा. और अपने को पता है कि जब टेंजेंट्स एंड नॉर्मल एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहती है तो दोनों के जो स्लोप का जो रिलेशन रहता है ना वो m1 इंटू एम टू वो ऑलवेज -1 के बीच में रहता है. और लाइन का एक अपने को स्लोप फॉर्म में एक लाइन का इक्वेशन है वो अपने को याद होना चाहिए. तो यहाँ लिख रहा हूँ कि स्लोप फॉर्म में जो लाइन का इक्वेशन रहता है वो इस तरीके से रहता है y माइनस वाई वन इक्वल टू एम ब्रैकेट में x माइनस x1 रहता है. तो क्वेश्चन को यहाँ हम स्टार्ट कर लेते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को क्या निकालना है कि नॉर्मल का अपने को स्लोप निकालना है. तो इसके लिए अपने को टेंजेंट का स्लोप निकालना पड़ेगा. तो टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए अपने को पता है कि अपने को इक्वेशन गिवन है पैराबोला का वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax. और कौन से पॉइंट पे अपने को स्लोप निकालना है तो वो भी अपने को गिवन किया है कि एट ए एम स्क्वायर कोमा 2am पे निकालना है. तो यहाँ से फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे डिवाइड बाई डी एक्स की जो वैल्यू रहती है वो हमारी स्लोप की वैल्यू रहती है. तो यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2y इंटू ये मिलेगा अपने को डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू मिल जाएगा अपने को 4a. तो यहाँ से डिवाइड बाई डी एक्स को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से मिलेगा 2a डिवाइडेड बाय y हो जाएगा. तो यहाँ से अपने को कौन से पॉइंट पे निकालना था, अपने को स्लोप निकालना था कि डिवाइड बाई डी एक्स निकालना था अपने को ए एम स्क्वायर कोमा 2am ये पॉइंट पे निकालना था. तो जहाँ y है वहाँ अपने को 2am रख देंगे तो यहाँ से मिलेगा 2a डिवाइडेड बाय 2am इक्वल टू मिल जाएगा अपने को 2a कैंसिल होके 1/m हो जाएगा. तो यहाँ से अपने को जो टेंजेंट की इक्वेशन जो टेंजेंट का स्लोप है वो अपने को 1/m हो जाएगा. तो ये स्लोप को हम बोल देते m1 इक्वल टू 1/m हो गया. और यहाँ से अपने को पता है कि जो नॉर्मल रहता है वो टेंजेंट को परपेंडिकुलर रहता है. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, तो यहाँ मैं पीछे लिख देता हूँ कि द स्लोप ऑफ नॉर्मल बी m2 देन m1 इंटू m2 इक्वल टू -1. और m1 अपने को मिल चुका है 1/m इंटू m2 इक्वल टू -1. तो यहाँ से जो m2 की जो वैल्यू आएगी वो -m मिल जाएगी. और अपने की कंसेप्ट में लिखा है कि जो नॉर्मल का जो इक्वेशन रहता है वो किस तरीके से रहता है, जो लाइन का जो इक्वेशन रहता है वो स्लोप फॉर्म में इस तरीके से रहता है y माइनस वाई वन इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस x1 रहता है. तो यहाँ से अपने को जो नॉर्मल का स्लोप मिल गया है वो अपने को -m मिला है. तो यहाँ लिखेंगे y माइनस और y1 पॉइंट, कौन से पॉइंट अपने को गिवन थे तो यहाँ से पॉइंट गिवन था अपने को am स्क्वायर कोमा 2am ये वाला पॉइंट अपने को गिवन था. तो यहाँ से y1 अपने को मिल जाएगा 2am इक्वल टू जो स्लोप है वो मिल गया अपने को -m मिल चुका है. और यहाँ से लिख देंगे ब्रैकेट में x माइनस x1 क्या है हमारे पास तो यहाँ से am स्क्वायर है. तो यहाँ से इसको सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं तो यहाँ से अपने को मिल जाएगा कि y इक्वल टू +2am हो जाएगा. और यहाँ से -m को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -mx हो जाएगा. तो यहाँ लिखेंगे -mx और यहाँ से माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस am क्यूब हो जाएगा. तो यहाँ से लिखेंगे प्लस am क्यूब हो जाएगा. तो यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं तो y इक्वल टू -mx को आगे ले लेता हूँ. यहाँ हो जाएगा 2am प्लस हो जाएगा am क्यूब हो जाएगा. तो यहाँ से ये वाला जो रहेगा वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा. तो ये वाला ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन अपने को गिवन है. y इक्वल टू -mx प्लस 2am प्लस am क्यूब. तो ये वाला ऑप्शन अपने को गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन गिवन है. तो यहाँ से स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा.
आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।